In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 6. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Here I am your teacher Fatma Zahid and I welcome you to the online lecture of social studies. Okay, students, as you know that in the previous lecture we have started our new chapter, which is chapter number 14, People of Pakistan and South Asia. Okay, first of all, before starting today's lecture, let me give you an overview of the previous lecture. कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे. हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन क्या होती है. एंड आई टोल्ड यू, किसी एक जगह पे रहने वाली आबादी, चाहे फॉर सपोज पूछे कि इस स्कूल के टोटल कितने बच्चे हैं, इस स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे वो स्कूल की क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन. इसी तरह किसी एक शहर, जगह या इलाके में रहने वाले लोगों की तादाद कहलाती है हमारी पॉपुलेशन. ओके, अब हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन को काउंट किस तरह किया जाता है, कि हमें किस तरह से पता चलता है कि जी हमारी पॉपुलेशन इतनी होगी, इतनी बढ़ गई है. तो वो एक प्रोसेस को कहलाता है सेंसस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मरदमशुमारी. इट मीन्स काउंटिंग ऑफ पीपल. मतलब हर 10 साल के बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्वे किया जाता है जिसमें लोगों की तादाद काउंट की जाती है. हर घर घर आके सर्वे किया जाता है जिससे पता चलता है कि जी हमारे मुल्क में रहने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है या कम हो गया. नॉर्मली हमारी तादाद बढ़ती है क्योंकि हमारा जो बर्थ रेशियो है वो डेथ रेशियो से काफ़ी ज़्यादा है. थर्ड वन हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट एक स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, बेसिकली किसी भी इंफॉर्मेशन को टेबल्स की फॉर्म में या ग्राफ्स की या चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना कहलाता है स्टैटिस्टिक्स. इस तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन तो ईजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाती है पढ़ने वालों के लिए. फॉर सपोज अगर हम एक इन्फॉर्मेशन रिटन फॉर्म में पेज हम भर देंगे तो उस तरह से इतना अट्रैक्ट भी नहीं करेगा और ना ही वो इजीली समझ आ जाएगा. अगर वही चीज़ हम उसको टेबल की फॉर्म में कर दें या किसी ग्राफ की चार्ट की फॉर्म में कर दें उस इन्फॉर्मेशन को, तो ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे लोग, और ये कहलाता है प्रोसेस स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम स्टैट्स भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था पीपल, यानी वैसे तो हमने पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड साउथ एशिया के बारे में चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में पाकिस्तान के लोगों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था. Okay, let's continue. The people of Pakistan are very varied. However, the main groups are these. कह रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है, लेकिन सिर्फ एक तरह के लोग मौजूद नहीं है. जैसे लाइक देखिए, पंजाबी भी है, सिंधीज़ भी हैं, पठान भी हैं, बलोचीज़ भी हैं और माइग्रेंट्स. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो तजारत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाते हैं, उनको हम माइग्रेंट्स कहते हैं. ठीक है, तो क्या हो गया, पाकिस्तान में डिफरेंट लोगों की वैरायटी मौजूद है. ऐसा तो नहीं ना कि पूरे मुल्क में से पंजाबी मौजूद हो, नहीं, हमारे मुल्क में लोगों की वैरायटी मौजूद है. पंजाबीज़ भी हैं, सिंधीज़ भी हैं, पठान भी हैं, बलोची भी हैं और माइग्रेंट्स भी हैं. ठीक है, इवन इन साइड दीज मेन ग्रुप्स दे आर डिवीजन्स. मतलब इन ग्रुप्स के अंदर भी लोगों के डिवीजन्स हो गए. जैसे हमारे पंजाब में अब हम पंजाबी नहीं, मतलब एक हमने एक बना लिया कि हम ना तो अपने आप को जी मुसलमान भी नहीं कहते, ना हम पाकिस्तानी कहते हैं, हम कहते हैं हमारी जी हम मलिक हैं, हम शेख हैं, हम या इस तरह से अपनी जो कास्ट होती है उसको हम शो करते हैं. तब उसके अंदर भी हमने अपना डिवीजन्स कर ली है. ठीक है, इस तरह क्या होगा डिवीजन्स, अराई, राजपूत और जट्स. ऑल पंजाबीज कंसीडर देमसेल्व्स टू बी सेपरेट रेसेस मतलब नस्लें. ये रेस इस सेंस में था नस्ल. एक रेस होता है दौड़ लगाना और ये रेस जो है इसको कहते हैं नस्ल. मतलब एक पंजाब के रहने वाले लोगों ने भी आपस अंदर में डिवीजन्स कर लिया. उसमें राजपूत भी आ जाते हैं, हमारे जट भी आ जाते हैं, अराई भी आ जाते हैं, और भी डिफरेंट कास्ट के लोग आ जाते हैं और अपने आप को सेपरेट में मतलब कहते हैं. देयर सिमिलर स्मॉलर ग्रुप्स सच एज ब्रोहीज इन सिंध. इसी तरह सिंध में भी एक मतलब लोगों की तरह उसको ब्रोहीज कहलाते हैं. सराइकीज़ भी हैं पंजाब में, सराइकी हु ऑल्सो कंसिडर देमसेल्व्स एज डिस्टिंक्ट रेसेस. मतलब क्या बताने का मकसद ये है कि हमारी जो इन ये जो वैराइटीज़ मौजूद है, पंजाबी, सिंधीज़, पठान्स, बलोच, माइग्रेंट्स, इनके अलावा भी हमने अपने डिवीजन्स कर लिए, अपने आप को डिवाइड कर लिया डिफरेंट सेक्टर्स में कि जी हम अराई हैं, हम राजपूत हैं, हम शेख हैं, हम जट हैं, बट एक्सेट्रा. इसी तरह से पंजाब में सराइकी लोग भी रहते हैं, दो इनकी स्मॉलर पॉपुलेशन, लेकिन ये लोग एग्जिस्ट करते रहते हैं. इसमें ब्रोहीज रहते हैं सिंध में. इस तरह और भी डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट इस तरह के लोग रहते हैं. क्लियर? During partition, millions of Muslims from other parts of subcontinent
came to Pakistan adding to this mixed population. अब जब हम देखते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन बहुत मिक्स्ड है, वेराइटी मौजूद है हमारी पॉपुलेशन में। अब वो वेराइटी किस तरह, जैसे देखें ना, हम अपने आप को सिर्फ एक पाकिस्तानी नहीं कहते, कोई हमसे पूछे हम कहें हम लाहौरी हैं, हम पंजाबी हैं, इस तरह से कहते हैं। हम बहुत कम लोगों के जी हम पंजाबी पाकिस्तानी हैं, बहुत रेयर होता है कि हम इस तरह से कहते हैं, क्योंकि हमने आपको डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर लिया है। क्या था कि ड्यूरिंग पार्टीशन, जब इंडिया सब कॉन्टिनेंट में पार्टीशन हुई, इंडिया पाकिस्तान सेपरेट स्टेट्स बन गए, तो बहुत से मुसलमानों ने वहाँ से माइग्रेट कर लिया, बहुत से मुसलमान कहाँ पे शिफ्ट हो गए, पाकिस्तान आ गए। अब ऑब्वियसली अब वहाँ पे जो मतलब बड़े सगीर में सब कॉन्टिनेंट में जिस पंजाब का जो एरिया था, वहाँ से जो मुसलमान यहाँ पर मूव करके आए, तो यहाँ पे वो पंजाबी कहलाए, ठीक है। इसी तरह से वहाँ पे जो था हमारा फ्रंटियर NWFP था, जिसको हम आज KPK के नाम से जानते, इस तरह वहाँ से जो लोग वो आए, आज वो कहलाते हैं हमारे पठान कहलाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं। इस तरह वहाँ के हमारे सिंध से जो लोग मूव किए वो सिंधी कहलाते हैं। इस तरह हमारा डिफरेंट मिक्स्ड वैरायटी है, मिक्स्ड पॉपुलेशन है हमारी, एक तरह के लोग नहीं है। बिकॉज द पीपल ऑफ पाकिस्तान केम फ्रॉम मैनी डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो मैंने लैंग्वेजेस स्पोकन है, ऑब्वियसली बात है, बहुत से लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से उठ के आते हैं। अब हम किसी एक जगह पे फॉर सपोज कोई गैदरिंग है, पब्लिक गैदरिंग है, वहाँ ज़ाहिर है हर डिफरेंट घर से लोग उठ के आ रहे हैं। अब डिफरेंट घरों में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, अब उस गैदरिंग में एक तरह की लैंग्वेज तो नहीं बोली जाएगी, हर 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 बंदा अपनी लैंग्वेज बोलेगा। इसी तरह फॉर सपोज स्कूल में इंग्लिश भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इसी तरह क्या हमारे लोग पाकिस्तान के लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सो ऑब्वियसली बात है डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं, ना कि सिर्फ एक लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, दिस चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु स्पीक द मेन लैंग्वेज ग्रुप्स। हियर यू कैन सी दैट इट्स एक चार्ट उन्होंने बनाया है, बेसिकली ये कहलाती है स्टैटिस्टिक्स, मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन को, ये इसको हम कहते हैं पाई चार्ट। अपनी इन्फॉर्मेशन को एक चार्ट की फॉर्म में या किसी ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना कहलाता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। अब आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ में लैंग्वेजेस इन पाकिस्तान परसेंटेज बताई हुई कि पाकिस्तान में कितने परसेंट लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी दैट हमारी मोस्टली पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, येस दे स्पीक पंजाबी। मीन्स हमारी 48% पॉपुलेशन, 48% जो लोग हैं हमारे पाकिस्तान के रहने वाले वो पंजाबी स्पीकिंग है। ये आप देखें ग्रीन कलर जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि पंजाबी बोलते हैं 48%। इसी तरह सिंधी यहाँ ब्लू कलर है, तो हम यहाँ देखते हैं येस 12% पीपल आर स्पीकिंग सिंधी लैंग्वेज। सराइकी कितने परसेंट लोग बोल रहे हैं, 10% पीपल स्पीक सिंधी सराइकी लैंग्वेज। इसी तरह से पश्तो 8% लोग बोलते हैं। ये ब्राउन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जी हमारे 8% लोग उर्दू बोलते हैं, और 3% लोग बलोची, 2% लोग हिंद को, 8% लोग इंग्लिश, और बाकी लैंग्वेजेस जो हमने डिस्कस की ब्रोही या और भी बहुत से लैंग्वेजेस हैं जो कि बोली जाती हैं हमारी। सो आई होप विद दिस मैप, विद दिस चार्ट आपको कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। इंफॉर्मेशन को एक चार्ट की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना कहलाता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। ओके, क्लियर? ओके जी। बट इवन इनसाइड ईच ग्रुप देयर मैनी अदर लैंग्वेजेस स्पोकन। ऑब्वियसली वो हमने डिस्कस किया कि जैसे पंजाब में पंजाबी और उर्दू के अलावा और भी बहुत से लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, सराइकी बोली जाती है, हमारी इंग्लिश बोली जाती है, और भी बहुत से लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, वैरायटी है। ब्राह्वी विच इज़ मेनली स्पोकन इन बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान में मतलब उनकी एक लैंग्वेज बलोची भी है, लेकिन ये भी एक मेनली ज़बान बोली जाती है ब्राह्वी। इट इज़ बेसिकली द्रविडियन, द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ मोहनजोदाड़ो। ये ज़बान ब्राह्वी आज से 3000 साल पहले मोहनजोदाड़ो के लोग, वहाँ पे रहने वाले लोग ये ज़बान बोलते थे, और आज बलूचिस्तान की मेनली जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी लोग हैं, वो ये ज़बान बोलते हैं। ओके, मैनी पीपल इन पाकिस्तान स्पीक 2 or more languages, often they own an Urdu which is a national language। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले मोस्टली लोग, बहुत से लोग 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हैं। ऑफन देयर ओन, एक तो उनकी अपनी ज़बान, जस्ट लाइक हम पंजाब में रहने वाले, एक तो हम पंजाबी बोलते हैं, सेकेंडली हमारी उर्दू जो कि हमारी नेशनल लैंग्वेज, उर्दू हमारी क्या कौमी ज़बान है। मतलब हमें 2 लैंग्वेजेस पे अबूर हासिल है, उर्दू पे, इंग्लिश भी हम बोलते हैं, और हम जैसे लाइक सिंध के रहने वाले लोग सिंधी बोलते हैं और साथ उर्दू भी बोलते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले लोग पश्तो भी बोलते हैं और उर्दू भी बोलते हैं, क्योंकि उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, ये ऑल ओवर द कंट्री बोली जाती है. ओके, क्लियर. उर्दू इज़ जनरली स्पोकन अंडरस्टूड ऑल ओवर द कंट्री. वही बात होगी, उर्दू क्या कहते हैं, जनरली स्पोकन बोली जाती है और समझी भी जाती है, इजीली अंडरस्टैंड कर ली जाती है पूरे मुल्क में, क्योंकि यहाँ हमारी नेशनल लैंग्वेज. ओके. इंग्लिश हाउवर इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी. हाउवर अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यहाँ हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है. मतलब हमारे ऑफिस वगैरह में, बिजनेसेस में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह में इंग्लिश बोली जाती है, इसको प्रेफर किया जाता है. क्लियर. ओके, वेल स्टूडेंट्स, that's all about today's lecture. Your diary is you have to revise objective. Hopefully everything was clear to you. It is very easy. Well, see you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.